हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे तीन चैप्टर जो इकोनॉमिक सर्वे के पीछे छूट गए थे। उन तीनों चैप्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 9 नंबर चैप्टर को हम शुरुआत करते हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 9 जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसका क्या कारण है? चैप्टर नंबर 9 जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 है अपना अन्य सामुदायिक सेवाएं। इस सीरीज के 8 वीडियो तो अपन ने पहले अपलोड कर लिए थे, बात कर ली थी, अध्ययन कर लिया था। अब 9वां नंबर हम स्टार्ट करेंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में क्या है, सबसे मेन चीज जो हम बात करें तो सरकार की सारी योजनाएं इसमें समाहित की गई है। और हमने क्या किया है कि इन योजनाओं को जो है वो अब तक अपडेटेड कर दिया। यानी आपको इस चैप्टर में जो मिलेगी, जो स्कीम्स मिलेंगी ना, वो स्कीम्स अब तक अपडेटेड मिलेगी। यानी अब तक उनमें कोई अमेंडमेंट हुआ, जैसे इकोनॉमिक सर्वे आया जुलाई में आया था की बार, तो इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद से लेकर अब तक की कोई स्कीम में कुछ चेंजेस हुआ है तो उसको जो है हमने अपडेट कर दिया। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरएस प्री, ईओ और री, जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेज है उनके लिहाज से। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार आप जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल सकती है, इसलिए आप वहां से जो है वो इसको डाउनलोड कर लें और उसको भी आप ज्वाइन कर लें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। देखिए, पहला पहला आता है जलापूर्ति। पहली चीज आती है इसमें क्या? जलापूर्ति की। सरकार ने जलापूर्ति के लिए एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम का नाम था JJM। ठीक है, JJM जनता जल मिशन, सॉरी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन नाम से सरकार के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, इस JJM मिशन जो लॉन्च की गई, इसका उद्देश्य क्या था? तो अगर इसके उद्देश्य की हम बात करें तो ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च की गई थी। और इसकी टारगेट बनाया गया था कि 2024 तक, कब तक? 2024 तक प्रत्येक घर को जो है ना, हर घर पर जो है वो वर्किंग टेप वाटर से ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सबसे मेन इसका जो पर्पज था। और एक चीज आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो स्कीम थी ओनली जो रूरल एरिया है, यानी जो ग्रामीण एरिया था, ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। शहरी क्षेत्र के लिए स्कीम नहीं थी। शहरी क्षेत्र के लिए अलग स्कीम है, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2024 तक प्रत्येक घर में जो है वो पानी उपलब्ध करवाना। 2024 तक किससे? वर्किंग टैप वाटर से, नल कनेक्शन के माध्यम से। जो अभी गाँव और डांडियों में दूर दूर से पानी लाते हैं ना, तो उस समस्या को निजात देने के लिए 15 अगस्त 2019 को इसको शुरू किया गया था। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि ये सिर्फ किसके लिए थी? ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। अगर बात आ जाती है कि भाई शहरी क्षेत्र की, ग्रामीण के लिए ये थी, तो शहरी के लिए क्या थी? तो शहरी क्षेत्र के लिए नई स्कीम चला रखी है, अमृत 2.0। अमृत 2.0। ठीक है, अमृत 2.0 नामक स्कीम जो है वो पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। किस जगह पे? शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में पेयजल की स्कीम है अमृत 2.0। और ग्रामीण क्षेत्र के लिए है आपकी JJM जल जीवन मिशन। आगे अगर हम देखें तो केंद्र और स्टेट का इसमें जो रेशियो है वो 50-50 है। यानी 50-50% है दोनों का। जितना पैसा सेंटर लगाएगा, स्टेट लगाएगा, उतना ही सेंटर इसमें लगाएगा। इसकी मॉनिटरिंग का जो है वो 3 लेवल बनाया गया। इसकी मॉनिटरिंग के लिए 3 लेवल बनाए गए। राज्य स्तर पे है स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन। और अगर ग्राम स्तर पे बात करें तो VWSSC। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इकाई है इस पूरे मिशन की। VWSC विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी। विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी हिंदी में बोलते हैं ग्राम स्वास्थ्य, ग्राम पेयजल एवं स्वच्छता मिशन। ठीक है, समिति। तो ये जो है वो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि VWSSC कहाँ पे है, किस लेवल पे है, DWSM कहाँ पे है, ठीक है, SWSM कहाँ पे है। तो
ये जो था इसमें 92 लाख परिवारों का ये टारगेट आपको याद रखना है कि इस स्कीम के तहत 92 लाख जो फैमिलीज है उनको 2024 तक वर्किंग टेप वाटर के माध्यम से पेयजल प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अब तक अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार तो 39.25 लाख जो घर है उनको इसमें कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया गया है। तो मोटे मोटे रूप से आपकी जो 15 अगस्त 2019 को ये स्कीम शुरू हुई उसके बारे में इसके बाद कुछ भी आने की संभावना नहीं है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें भाई वर्तमान समय में सरकार ने क्या और क्या इसके अलावा पेयजल के लिए या जल के क्षेत्र में सरकार ने और क्या क्या इवेंट किए हैं तो उसमें आप याद रख सकते हो। एक तो ईआरसीपी ठीक है ईआरसीपी एक यमुना जल समझौता ठीक है पीकेसी एआरसीपी यमुना जल समझौता और तीसरी है देवास परियोजना और चौथी है अमृत 4.0 तो अमृत 2.0 पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी से संबंधित ये जो सरकार है इसकी 4 बड़े इवेंट फिलहाल में किए हैं। तो आपको ध्यान रखना देखिए यहाँ से कितना अच्छा क्वेश्चन निकलता है। तो अगर मेंस की दृष्टि से हम देखें आरएस मेंस को अगर हम टारगेट करें तो आरएस मेंस की दृष्टि से हम देखें तो 5 नंबर का क्वेश्चन निकलता है यहाँ से सीधा कितने नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन निकलता है कि सरकार के द्वारा जल क्षेत्र में सुधार करने के लिए या पेयजल उपलब्ध कराने के लिए या सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए कौन कौन से जो है वो प्रयास किए गए। आप यहाँ पे 4 तो ही हो गया और एक 5वां आप लिख सकते हो कौन सा जेजेएम। अगर आप ये 5 जेजेएम पॉइंट बना के लिख दे तो 5 पॉइंट बना के लिख दे तो 5 में से आपको 4 नंबर देगा 5 नहीं देगा 5 भी दे सकता है अगर आपका आगे इनके अंदर फैक्ट अच्छे हैं तो हम जो इसको पढ़ रहे हैं ना वो दोनों एंगल से पढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना ये जो चारों चीजें जो आपको मैंने दिखाई है यहाँ तक इन चारों चीजों के बारे में जो आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है वो कहाँ किया है अपना जो सितंबर का सुजुस का अंक है सितंबर 2024 का जो राजस्थान सुजुस मैंने आपको पढ़ाया है इस राजस्थान सुजुस के अंदर हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया ये सारी चारों योजनाओं को। ठीक है तो डिटेल में डिस्कस किया आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक है आपको हमारे इसमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम समय और खराब नहीं करके और इसको इतने में छोड़ते हैं और नेक्स्ट में चलते हैं। अब अगली स्कीम देखो पीएम पोषण योजना पीएम प्रधानमंत्री पोषण योजना इसको कहते थे मिड डे मील योजना साधारण सी भाषा में अगर हम बात करें तो मिड डे मील स्कीम है ये। भाई मिड डे मील स्कीम में क्या खास है तो मिड डे मील स्कीम में क्या खास है कि बच्चे जो होते हैं सरकारी स्कूल के उनको क्या दिया जाता है उनको पोषक आहार इसमें दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सिर्फ सरकारी स्कूल के बच्चे इसमें नहीं आते इसमें 3 कैटेगरियां आती है इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो कौन कौन से पहला तो सबसे पहले चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को दिया जाता है। कक्षा 1 से लेकर तो 8 तक के बच्चे हैं ना उनके लिए ये योजना है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण उपलब्ध करवाया जाता है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि सरकारी विद्यालय इसके साथ साथ विशेष प्रशिक्षण केंद्र और मदद से 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई सरकारी विद्यालय विशेष प्रशिक्षण केंद्र और मदद से। ठीक है 3 कैटेगरी है इन तीनों कैटेगरी को जो है तो वो ये पोषण उपलब्ध करवाए जाते हैं। अगर सरकारी विद्यालय की संख्या पूछी जाती है हालांकि नहीं पूछी जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो 68,371 संख्या है और 62.64 लाख छात्र जो है छात्र छात्राएं 62.64 लाख छात्र छात्राएं इस योजना में क्या हो रहे हैं लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है टोटल जो छात्र जो लाभान्वित हो रहे हैं वो 62.64 लाख है। तो ये 3 कैटेगरी आपको दी हुई है इन 3 कैटेगरी की जो
संस्थान है, इन संस्थानों में ये सेवा उपलब्ध है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 से 5 तक बना रखा है और 6 से 8 तक के लिए जो रेंज है वो अलग अलग रखी है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए क्या क्या जो है वो चीजें दी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि 100 ग्राम तो खाद्यान्न दिया जाता है उनको, पहली से 5वीं तक की बात हो रही है। 450 कैलोरी उसमें क्या होता है, ऊर्जा होती है, और 12 ग्राम प्रोटीन। आपको ध्यान रखना, 100, 450, 12, याद रखो भाई, 100 ग्राम, 450 ग्राम और 12 ग्राम, ठीक है। 100 ग्राम खाद्यान्न देंगे, 450 ग्राम कैलोरी दे देंगे और 12 ग्राम उनको प्रोटीन दे देंगे। मतलब ये कोई माप के नहीं देने वाली चीज, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई टोटल करके दिया जाएगा। जो जो मात्रा बच्चों को उपलब्ध करवाई जाएगी उसके अंदर जो है ना वो इतना ये पोषक आहार उपलब्ध होगा, लगभग एवरेज जितना। इसके साथ साथ खाना पकाने के लिए जो दर है वो 5.45 रुपए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी है। तो ये खाना तैयार करने के लिए 1 से 5 तक के छात्रों के लिए खाना तैयार किया जाएगा। तो 1 से 5 के छात्रों के लिए जब खाना तैयार किया जाएगा तो उसके लिए पकाने वाले को 5.45 रुपए प्रतिदिन के मिलेंगे एक स्टूडेंट पे, ठीक है। तो उस हिसाब से उसकी दर निश्चित होगी, ये नहीं कि मासिक दर है। तो ये दर भी पूछी जा सकती है। पहले आपको तीनों चीजें याद आ गई, 100, 450, 12, ठीक है। ये तो था प्री प्राइमरी से 5वीं तक। और अगला है अपना 6 से 8 तक। अब देखो 6 से 8 तक में क्या है, वहां 100 था, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, 150 ग्राम खाद्यान्न कर दिया। वहां कितना था, 450, तो यहाँ इन्होंने कर दिया 750 ग्राम कैलोरी, ठीक है। वहां 12 ग्राम थी तो यहाँ कर दी 20। तो आपको याद रखना है 150, 700 और 20, 150, 700, 20, 150, 720 रट के बार बार याद रखने वाली चीज है। और यहाँ तो खाना पकाने की जो दर है वो खाना पकाने की दर है 8.17 रुपए प्रतिदिन प्रति विद्यार्थी। यहाँ कितनी थी, यहाँ 5.45 रुपए थे, यहाँ 8.17 रुपए। यहाँ कितनी है, 8.17 रुपए है। तो इस तरह से ये मिड डे मील की स्कीम है। अब इसमें एक नई चीज जोड़ी गई, इसमें क्या होता था, सामुदायिक सहभागिता। देखो भाई, सामुदायिक सहभागिता है, उसमें क्या है, जैसे अपन स्कूल में चला रखे हैं मिड डे मील, अपन स्कूल में चला रखा है, हम इसके तहत ये मिड डे मील उपलब्ध करवा रहे हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्या है, जन्मदिन है, किसी का जन्मदिन है, या उसके घर पे कोई विवाह है या अन्य कोई कार्यक्रम है, और वो चाहता है कि स्कूल के विद्यार्थियों को जो है वो खाना खिलाना चाहता है। तो सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से वो व्यक्ति जो है वो इन बच्चों को खाना खिला सकता है। इसके साथ साथ वो चाहे तो वो ये भी कह सकता है भाई इतने पैसे जो है मैं दे सकता हूँ, तो उतने पैसे डायरेक्ट पैसे दे सकता है। ये सारी की सारी स्कीम थी कि पीएम पोषण योजना में सामुदायिक सहभागिता के लिए। अब इसका इन्होंने नाम बदल दिया, इसका इन्होंने नाम बदल के क्या कर दिया, ये करंट अपडेट है आपका, कृष्ण भोग योजना। याद रखना, इसका नाम परिवर्तित किया गया है, और नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, कृष्ण भोग योजना। याद रखने वाली चीज है भाई, किस योजना का नाम अब जो है ना वो सामुदायिक सहभागिता के लिए क्या कर दिया, कृष्ण भोग योजना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिड डे मील योजना या पीएम पोषण योजना का नाम बदला, उसका नहीं बदला। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से उनको खाना खिलाना है ना बच्चों को, तो उसके लिए उस योजना का नाम रख दिया क्या, कृष्ण भोग योजना। कि बच्चों को जो है, बच्चे छोटे होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम काना ही कहते हैं, तो काना को खाना खिलाना है तो कृष्ण भोग योजना, इसका नाम बदल दिया। ये अपडेट जो है वो अभी लागू है सितंबर 2024 में। तो आप इससे भी अपडेट रहे, इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो इसमें क्या है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या है विशेष वो देखते हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 29 नवंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई।
29 नवंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत कर दी गई। अब ये योजना क्या है कि भाई बच्चों को क्या दिया जाएगा, दूध देने की स्कीम है। पाउडर का दूध होगा, उससे दूध बनाया जाएगा और दूध बनाया जाकर बच्चों को वो पिलाया जाएगा। शुरुआत में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो सप्ताह में ये 2 दिन के लिए थी। सप्ताह में कितने दिन के लिए थी, 2 दिन के लिए थी। लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया और डेली कर दिया गया। ठीक है, तो मंगलवार और शुक्रवार को प्रारंभ में इसको दिया जाता था, लेकिन पाउडर का दूध दिया जाता था। बजट 2023-24 के अंदर इस योजना की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। इसमें कक्षा 1 से 5 और के जो बच्चे हैं उनके लिए 15 ग्राम और 150 ml और 10.2 ग्राम चीनी जो है वो उपलब्ध करवाई जाती थी। तो 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो ध्यान रखना किसके लिए थी, तो वो पीएम पोषण तो थी 1 से 8। पीएम पोषण जो योजना थी वो तो थी 1 से 8, और ये जो योजना है वो 1 से 5। अब 1 से 5 तक के बच्चों को क्या दिया जाता था, तो देखिए यहाँ पे 15 ग्राम दूध, 15 ग्राम पाउडर का दूध लेते, मतलब 15 ग्राम पाउडर लेते, उस 15 ग्राम पाउडर में पानी डाल के उसको गर्म करके उससे 150 ml दूध बनाते, एक बच्चे का बता रहा हूँ। और उसमें 10.2 ग्राम क्या मिला दी जाती, चीनी मिलाई जाती। और इस तरह से जो है 150 ml दूध एक बच्चे को, ये दूध की मात्रा पूछ सकते हैं, चीनी मिली तो नहीं पूछेंगे कि कितना दूध मिलता है। तो 150 ml दूध जो है वो एक बच्चे को उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ साथ सरकार ने गैस सिलेंडर के लिए 1500 रुपए उपलब्ध करवा रही है प्रति माह। भाई गर्म करना है तो गैस सिलेंडर से तो करेंगे, ये थोड़ी लकड़ियां लाके करेंगे। एक तरफ तो हम संदेश दे रहे हैं पर्यावरण बचाने का, दूसरी तरफ स्कूलों में हम लकड़ियां चालू करेंगे तो सही नहीं रहेगा ना। दूसरा है 15,000 रुपए बर्तन खरीदने के लिए सरकार ने उपलब्ध करवाए। 23-24 के बजट में जब ये शुरू हुई तो इस योजना के लिए 864 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब यहाँ से आपको एक अपडेट करना है जो इकोनॉमिक सर्वे में आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अपडेट क्या करना है कि ये जो योजना है ना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसका जो नाम है ना वो नाम बदला भाई। नाम क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और नाम परिवर्तन करके इसका नाम क्या रख दिया गया, पन्ना दयाल बाल गोपाल योजना। पन्ना दाय बाल गोपाल योजना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पन्ना दाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। और ये परिवर्तन कब से लागू हुआ, तो 5 सितंबर 2024, याद रखने वाली तारीख है। 5 सितंबर 2024 से पन्ना दाय सॉरी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम किसके नाम पे कर दिया, पन्ना दाई के नाम पे कर दिया। और पन्ना दाई को आप जानते ही हो, और नहीं जानते तो हमारे मेवाड़ी के इतिहास का वीडियो देख लो, अच्छी तरह से जान जाओगे। ठीक है, तो पन्ना दाई बाल गोपाल योजना जो है वो 5 सितंबर 2024 से किसका नाम बदल के किया, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल के इसका नाम परिवर्तित कर दिया। और अब क्या दिया जा रहा है इसके अंदर जो है, देखिए शुरू से ही कर दिया, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक जो है वो क्या उपलब्ध करवाया जाता है, पाउडर का दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी अगली स्कीम होगी। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब आईसीडीएस, देखिए आईसीडीएस जो है वो क्या है कि महिला और जो बाल विकास है उसको एकीकृत करने के लिए सरकार ने आईसीडीएस की शुरुआत की, महिला एवं बाल विकास योजना की विभाग की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 1975 से आईसीडीएस की शुरुआत हुई। और कहाँ से हुई, तो गड्डी बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की जो गड्डी पंचायत समिति है वहां से 2 अक्टूबर 1975 के आईसीडीएस, ठीक है, की प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इसमें 365 परियोजनाएं जो है वो संचालित की जा रही हैं। अभी आईसीडीएस में होता क्या, आईसीडीएस में ऐसी स्कीम चलाई जाती है जो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए दोनों के विकास से संबंधित है। तो हम सीधी बात अगर इसकी करें तो ये आंगनबाड़ी वाली योजना है। ये कौन सी योजना है भाई, आंगनबाड़ी वाली योजना है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आंगनबाड़ी स्थापित की जाती है। इन आंगनबाड़ियों पर बच्चे
गर्भवती महिला, और तीसरा हो गया अपना धात्री महिला। और चौथा हो गया किशोरियन। ठीक है, इन चारों के पोषण की सुविधा सुनिश्चित की जाती है, तो इनको पोषक आहार यहाँ पे उपलब्ध होता है। और इसके साथ साथ जो किशोरियां जिनमें एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, लोह तत्व की कमी होती है ना, उसकी दवाइयां भी इसमें उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हम आंगनबाड़ी की बात करें तो 61,885 आंगनबाड़ी है। और टोटल अगर आईसीडीएस परियोजनाओं की बात करें तो 365 परियोजना है। शहरी क्षेत्र में 76 है, टीएसपी क्षेत्र में 42 है, और ग्रामीण क्षेत्र में 247 है। 247 परियोजनाएं कहाँ पे है? ग्रामीण क्षेत्र में है। ये ब्यूरोक्रेटिक नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रारंभ इसका कब हुआ। ठीक है, और अगर आप जैसे आरएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एक पोस्ट होती है सीडीपीओ, तो 100 ग्रेड पे की होती है भाई L14 में। आरएसएस की जो स्टेट सर्विस है ना, स्टेट सर्विस, ये स्टेट सर्विस में काउंट होती है, स्टेट सर्विस से मिलती है। और जो प्रॉपर आरएस होता है ना, उसके बराबर वेतन होता है 5414 में। ठीक है, तो ये अधिकारी जो लगते हैं ना, वो पूरा का पूरा इस आईसीडीएस को संभालते हैं। ब्लॉक लेवल पे इनकी पोस्टिंग होती है अक्सर, और ये पूरा इस आईसीडीएस को संभालते हैं। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि भाई आईसीडीएस क्या होता है, तो वो पता करना। हो सकता है कल आप सीडीपीओ पढ़ के आते हैं और फिर आपको आईसीडीएस की जानकारी नहीं हो। वैसे सरकार आपको जो है वो ट्रेनिंग उपलब्ध करवा देगी, लेकिन मैंने बताना उचित समझा तो आपको बता दिया। नेक्स्ट में चलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखिए इस योजना को हम यहाँ पे डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस योजना को हमने कल अलग से पूरे वीडियो के अंदर 10 मिनट या 7 मिनट के एक वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया है। मोटी मोटी बात अगर करें तो जनवरी 2017 की ये योजना जो है शुरुआत की गई। जनवरी 2017 में इस योजना की शुरुआत कर दी गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरुआत की गई। अब इस योजना में क्या किया गया? इस योजना में ये किया गया कि जो गर्भवती और धात्री महिलाएं, इसके साथ साथ 0 से 6 माह के जो शिशु है, उनका पोषण की स्थिति में उनके क्या किया जाए? सुधार किया जाए। उनकी पोषण की स्थिति में क्या किया जाए? सुधार किया जाए। तो इसके लिए जो प्रथम प्रसव है उस पर 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया? 5,000 रुपए देने का प्रावधान किया, सिर्फ पहली डिलीवरी के, सिर्फ प्रथम प्रसव के ऊपर। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान के लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, राजस्थान में इसमें क्या 3 किस्तों में पैसे उपलब्ध किया जाते हैं। कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें हैं। और 3 किस्तों में इनको 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक सामान्य महिला और दूसरी दिव्यांग महिला। ये योजना जो है ना, पक्का आप 100% लिख लीजिए पहले इस बात को। ये इस योजना से क्वेश्चन जो है वो 100% निकलने वाला है, क्योंकि राजस्थान ने अभी जो है वो इसमें अमेंडमेंट करके ये ब्यूरोक्रेटिक ये जो वर्गीकरण लागू किया है, तो 100% इस योजना में से क्वेश्चन निकले। तो सामान्य महिला के और दिव्यांग महिला, दिव्यांग महिला की कितनी होनी चाहिए? 80% अबो होनी चाहिए, 80 सॉरी 40% अबो होनी चाहिए। 80 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 40% अबो जो है वो होनी चाहिए। तो सामान्य महिला को तो मिलते हैं 6,500, और दिव्यांग महिला जो है उसको मिलते हैं 10,000। इस योजना की बेसिक जानकारी ही है। अगर आपको डिटेल में अध्ययन करना है तो आपको नीचे लिंक दिया है, वहां से आप जो है वो पूरी वीडियो देख सकते हैं। 7 मिनट का वीडियो है, बड़ी अच्छी तरीके से पूरी योजना को विस्तार पूर्वक समझाया गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब देखो अगली योजना क्या है? अगली है किशोरी बालिका योजना। मैंने आपको बताया था कि जो किशोरी बालिकाएं होती है ना 14 से 18 वर्ष की उम्र की, उनमें एक बीमारी हो जाती है, एनीमिया। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं उसको रक्ताल्पता।
एनीमिया जो है बीमारी है, इसके सुधार करने के लिए जो 5 आकांक्षी जिले हैं, राजस्थान की आकांक्षी जिले कितने, 5। ठीक है, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे पहले तो हम किसी भी बात कर लें तो जो आकांक्षी जिला योजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने ये योजना शुरू की, आकांक्षी जिला योजना। ठीक है, ये जो आकांक्षी जिला योजना है उसमें टोटल भारत के टोटल कितने जिले हैं, 112 जिलों को इसमें काउंट किया गया है। और अभी नीति आयोग ने एक और शुरू किया, आकांक्षी ब्लॉक। तो आकांक्षी ब्लॉक भी योजना जो है इसमें संख्या कितनी है, 500 ब्लॉक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आकांक्षी जिला योजना में टोटल जिलों की संख्या है वो आपकी कितनी है, वो है जी आपकी 112। और अगर आकांक्षी ब्लॉक की हम बात करें तो ब्लॉक में आपकी संख्या है 500। आकांक्षी ब्लॉक नई योजना है। तो ये आकांक्षी जिले होते क्या है कि जो जिले पिछड़े हुए हैं उनका समग्र संपूर्ण विकास करने के लिए और सतत डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, अपने जो एसडीजीज हैं उनको उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये योजना नीति आयोग ने शुरू की है। तो राजस्थान के जो 5 आकांक्षी जिले हैं, अब वो जिले कौन कौन से हैं ये याद रखें, 12 करौली, जैसलमेर, सिरोही और धौलपुर। 12 करौली, जैसलमेर, सिरोही और धौलपुर। आपको फिर याद करें, 12 करौली, जैसलमेर, सिरोही और धौलपुर, ये जो 5 जिले हैं, इन 5 जिलों में किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से जो है वो किशोरी बालिका योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें उनको एनीमिया वगैरह की और उनकी नियमित रूप से जांच की जाती है। और किसी भी प्रकार से अगर वो मुख्य धारा से थोड़ा सा भी हटती है तो उनको वापस मुख्य धारा में लाने का प्रयास इस योजना में किया जाता है। विशेष तौर से पूछे जाने वाली चीज इसमें जिले हैं वो याद रखें, 12 करौली, जैसलमेर, धौलपुर और सिरोही। अब अगली योजना है मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य सरकार के लिए केंद्र परिवर्तन सेंट्रल सेक्टर्ड स्कीम है। इसमें राज्य और केंद्र का जो हिस्सा है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, राज्य का 40% है और केंद्र का कितना है, 60%। यानी 40 रुपए राज्य लगाएगा और 60 रुपए केंद्र लगाएगा। सेंटर की स्कीम है। अब इस योजना में क्या है कि बच्चों के लक्षित समूह को देखभाल की जाती है। अब इसमें कौन सा लक्षित समूह है, कौन सा हो गया भाई, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, ठीक है, और मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा जैसे विधवा की संतानें हैं और वो कमाने में सक्षम नहीं है, जिनके माता पिता को जेल हो गई है, इस तरह के जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को टारगेट करती है योजना। और उनको जो देखभाल सुनिश्चित करने के, उनकी संस्थागत और गैर संस्थागत दोनों प्रकार की देखभाल। यदि जरूरत यह है कि उसे हॉस्टल में रखा जाए तो हॉस्टल बना रखे हैं और वहां उनको रखा जाता है और वहां उनकी देखभाल की जाती है। अगर ऐसा है कि बच्चा खुद सक्षम है, थोड़ा बहुत कुछ कमा पा रहा है या कुछ कर पा रहा है, तो उसकी शिक्षा के ऊपर ध्यान देके, मतलब दोनों रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह की जो है वो देखभाल इसमें उपलब्धि करवाई जाती है। मेन चीज आपको ध्यान रखना है, ये रेशियो 60-40 का रेशियो है केंद्र और राज्य में। अब आगे आगे पीडीएस, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम बात करें तो आपके जो डिटेल में आरएस वाले जो है ना, आरएस में तो ये डिटेल है आपके इकोनॉमिक वाला जो पोर्शन है उसमें स्पेशल लिखा हुआ, मेंस में भी ये प्रोवाइड है, मेंस में भी आपके आपके मेंशन की हुई है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य की अगर हम बात करें, इसका टारगेट क्या है, तो कीमतों में स्थिरता सुनिश्चित करना। जब किसी चीज की कमी हो जाती है ना तो बाजार में जो है उसकी रेटें बढ़ जाती है, उसकी कीमतें बढ़ जाती है। तो ये क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, ये जो जिस चीज की कमी हो रही है ना उसका स्टॉक करती है और स्टॉक करने के बाद में उसको मार्केट में लाती है, जिससे जो कीमतें बढ़ती कीमतें हैं वो यथावत हो जाती है। तो कीमतों की स्थिरता सुनिश्चित करना, तो इसके साथ साथ राशनिंग करना, यानी ऐसे लोग जिनके पास खाने के लिए
मतलब अल्प मात्रा में भोजन है, उनको राशनिंग के माध्यम से राशन आवंटित किया जाता है ताकि वो भूखे नहीं रहे, और गरीबों को बुनियादी वस्तुएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। इसमें 1 रुपए किलो गेहूं और चावल मिलते हैं, दाल मिलती है, ठीक है। तो एनएफएससी एक्ट लाया गया था 2013 में। इस 2013 का जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है वो क्या किया जा रहा है कि जो एवाई के परिवार अंत्योदय अन्न योजना, देखिए इसमें 3 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी अलग अलग। एवाई के जो परिवार है उनको 35 किलो अनाज मिलता है। कितना मिलता है? 35 किलो प्रति माह। 35 किलो प्रति माह अनाज मिलता है। इसमें परिवार की कोई बाध्यता नहीं है। स्टेटमेंट टाइप में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें परिवार की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो बीपीएल, स्टेट बीपीएल जो लोग हैं और जो एपीएल में एनएफएससी के तहत है, उनको 5 किलो अनाज मिलता है प्रति मंथ प्रति व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कि परिवार में 5 आदमी हैं, तो 5 किलो के हिसाब से 25 किलो मिलेगा प्रति माह। 25 किलो अनाज मिलेगा हर माह के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना एवाई वाले जो परिवार है ना, इनके लिए 35 किलो है प्रति माह, और इसमें किसी भी प्रकार का जो है वो क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का इसमें परिवार की बंदिश नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि इसमें इंक्लूजन जो है, इसमें समावेशन, कोई आदमी इसमें शामिल होना चाहता है तो उसके लिए जो श्रेणियां कितनी है, इंक्लूजन की जो कैटेगरी है, इंक्लूजन की 32 श्रेणियां हैं। ये याद रखने वाली चीज है सबसे मोस्ट, क्योंकि ये पूछे जाने वाला फैक्ट है कि खाद्य सुरक्षा के अंदर शामिल होने के लिए टोटल कितनी कैटेगरी है, कितनी श्रेणियां हैं। तो 32 प्रकार के लोग जो है ना वो इसमें शामिल हो सकते हैं। अब वो 32 प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ने बैठने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको संख्या याद रखनी है। अब ये तो थी अपने इकोनॉमिक सर्वे की बात। अब इसके अंदर एक हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट किया। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? संशोधन किया है। तो हम देखते हैं उस संशोधन। जन पोषण केंद्र, तो ये जो पीडीएस की दुकानें हैं, ये जो पीडीएस की दुकानें हैं, इन पीडीएस की दुकानों को किसमें बदला जा रहा है? जन पोषण केंद्र में बदला जा रहा है। वो कैसे बदला जा रहा है? देखिए अभी सेंट्रल केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में ये लागू किया है। 4 राज्यों में, अभी 4 राज्य कौन कौन से हैं उनका आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना याद रखना है, राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर, दूसरा गुजरात में, तीसरा तेलंगाना, और चौथा है आपका यूपी। इन 4 राज्यों में सरकार ने कहा कि टोटल 60 जन पोषण केंद्र बनाएंगे। ये जो पीडीएस की दुकानें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें हैं, 4 राज्यों में 60 जन पोषण केंद्र बनाने की बात कही गई है। अब 60 जन पोषण केंद्र बनेंगे तो एक राज्य के हिस्से में कितने? 15। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कितने बनेंगे। तो राजस्थान में कुल केंद्र बनेंगे आपके 15, ठीक है। अब आपको यहाँ राजस्थान का एक फैक्ट ये भी याद रखना है कि एक का उद्घाटन किया है अभी नाथावाला, ये शाहपुरा के पास में है, और जिला लगता है कौन सा? जयपुर। जयपुर जिले में शाहपुरा के पास में जो है वो नाथावाला गांव है। ये है राजस्थान का प्रथम पोषण केंद्र। अब इसके लिए पीएम पोषण केंद्र भी कहते हैं, जन पोषण केंद्र भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों का एक मतलब एक ही, चाहे जन पोषण केंद्र हो चाहे पीएम पोषण केंद्र हो। कुल मिलाकर बात यह है कि जो ये दुकानें है ना, इनमें
इनको इसमें बदला जाएगा। राजस्थान में टोटल 15 बढ़ेंगे और 15 बढ़ेंगे, उसमें से पहला का अपना उद्घाटन कर लिया भाई। पहला जो है वो बन रहा है कहाँ पे, कहाँ बना दिया गया, नाथा वाला गांव में बना दिया गया, जोधपुर जिले के अंदर ही पड़ता। अब इसमें क्या होगा, तो ये जो दुकानें होंगी, ये जो पीडीएस की दुकानें होंगी, ये 50% क्या रखेंगी, पोषक सामग्री। जो राशन सामग्री तो दे ही रही है, इसके साथ साथ 50% पोषक सामग्री भी दुकानें उपलब्ध करवाएंगी। ठीक है, इस पोषक सामग्री में क्या आएगा, विशेष तौर से फ्री अन्न। पिछली बार ये श्री अन्न वाला फैक्टर लेके आए थे। ठीक है, तो श्री अन्न जो है वो सबसे पोषक माना जा रहा है। तो श्री अन्न जो है वो इन पे वितरित होगा। इसके अलावा दूसरे जैसे मसाला वगैरह जो भी सामग्री है वो इस पे वितरित होगी। तो पीडीएस में एक नया संशोधन इन्होंने ये है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। रसोई गैस सब्सिडी योजना। देखिए रसोई गैस सब्सिडी योजना क्या है, ये बीपीएल और उज्ज्वला परिवार के जो 73 लाख परिवार है। देखिए हमने पीछे तो है इसको काफी डिस्कस कर लिया, जो तो बात नहीं करेंगे। तो बीपीएल प्लस उज्ज्वला, ठीक है, इनके जो 73 लाख परिवार है टोटल, इन 73 लाख परिवारों को 450 रुपए की क्या मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा। कितना रुपए मिलेगा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर इनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब 450 रुपए में इनको गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा ना। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार ने 1 जनवरी 2024 से यह सिस्टम शुरू कर दिया इनके लिए। ठीक है, 73 लाख परिवारों के लिए। लेकिन 1 सितंबर से एक चेंज और हो गया। 1 सितंबर से इन्होंने कहा कि एनएफएससी के तहत ऐसे परिवार जिनको राशन सामग्री प्राप्त होती है ना, वो भी इसमें पात्र हो जाएंगे। तो 1 जनवरी 2024 से तो हो गए ये सारे के सारे एनएफएससी वाले, नेशनल फूड सिक्योरिटी वाले जो है वो 1 सितंबर 2024 से इसमें शामिल हो गए। तो अब जो परिवारों की संख्या है वो 73 लाख से बढ़ जाएगी। अभी तक 73 लाख परिवार इसमें शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में क्या है कि जो सामान्य वर्ग के अलावा जो बच्चे हैं जो दूर रह के मकान किराया लेके रहते हैं, तो उनके लिए सरकार किराया उपलब्ध करवाती है, उनको किराया उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, क्या है, इसका प्रारंभ 2021-22 में किया गया था। सरकारी महाविद्यालयों में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं हैं, और वो कौन सी थी, उनकी सामान्य वर्ग के अतिरिक्त, सामान्य जनरल जो छात्र हैं उनके अलावा जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं और घर से बाहर रह रहे हैं, कमरा किराया लेकर रहते हैं, इन लोगों को जो है वो कमरे का किराया देती है सरकार 2000 रुपए प्रति माह। ठीक है, और ये कितने महीने के लिए देती है, 10 महीने के लिए 2000 रुपए प्रति माह, यानी 20,000 रुपए जो है सरकार के द्वारा इसमें दिए जाते हैं। तो ये थी अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। अब है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, देखिए पहले 2 योजनाएं चलती थी। एक योजना का नाम था सहयोग और दूसरी योजना का नाम था उपहार योजना। एक सहयोग योजना थी और दूसरी थी उपहार योजना। सरकार ने क्या किया, दोनों को मिला दिया। पहला प्रश्न तो आपका यही बन गया, भाई मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है उसमें कौन कौन सी स्कीमों को शामिल किया गया। तो स्कीमों को किस किस को शामिल किया, देखो किस किस को किया, सहयोग और उपहार योजना। ठीक है, सहयोग और उपहार योजना को शामिल कर दिया गया। अब इसकी 2 कैटेगरी बना दी गई सरकार के द्वारा। अब इसमें क्या है कि लड़की के जो विवाह पे कुछ राशि प्रदान की जाती है। तो अब देखिए उस कैटेगरी को ध्यान से देखिए कि एससी, एसटी और माइनॉरिटी की बीपीएल परिवार की जो लड़कियां हैं जिनके 18 साल के होने पर विवाह हो रहा है। देखिए नाबालिग का तो प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, नाबालिग है तो फिर तो सजा का प्रावधान है। तो 18 साल की होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और एससी, एसटी और माइनॉरिटी, ये 3 कैटेगरी की जो बीपीएल परिवार की है, सिर्फ बीपीएल परिवार की बात करें, इनको सबको नहीं मिलेगा। बीपीएल महिलाएं
बीपीएल लड़कियां, वो भी SC ST और माइनॉरिटी के अगर हैं तो उनको विवाह पे कितना रुपए मिलता है? 31,000 रुपए उनको विवाह पे मिलता है। ठीक है, अगर उसने 10th पास किया है, 10वीं पास किया है तो 41,000 रुपए, 10,000 और मिलेंगे। और अगर उसने स्नातक कर लिया है तो 51,000 रुपए देने का प्रावधान इसमें किया गया। आपको याद रखना है SC ST और माइनॉरिटी, इन 3 कैटेगरी की जो बीपीएल परिवार की लड़कियां हैं उनके विवाह पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राशि दी जाती है। तो कितनी राशि दी जाती है? 31,000 रुपए। अगर लड़की 10th पास है तो 41,000 रुपए, और लड़की अगर स्नातक है तो 51,000 रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, ये तो हो गए भाई इन 3 कैटेगरी की बीपीएल। पहली चीज तो ध्यान रखनी है बीपीएल को मिले। ठीक है, अब बच गया कि सिविल सोसाइटी की बीपीएल, SC ST और माइनॉरिटी तो हट गया, उसके अलावा जितनी भी कैटेगरियां उनके सारे जो बीपीएल परिवार हैं वो इसके साथ साथ जो बीपीएल नहीं है वो भी इसमें काउंट होते हैं। जैसे अंत्योदय परिवार, आस्था परिवार, विधवा पुत्री है, परित्यक्ता महिलाएं हैं, कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, यह विशेष योग्यता और पालनहार के लाभार्थी। देखिए ये सारी कैटेगरियां याद रखनी है। इन सारी में इसमें कैटेगरी पूछा जाएगा कि कौन सी कैटेगरी को इसमें शामिल कर रहे हैं। तो SC ST और माइनॉरिटी तो हमने ले ली पहले। तो पहली चीज तो याद रखना है कि ये बीपीएल परिवार की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो नॉन बीपीएल है सारे। अंत्योदय, आस्था, विधवा, परित्यक्ता, खिलाड़ी और विशेष योग्यजन और पालनहार के लाभार्थी। अब ये आस्था एक नया शब्द है ना, जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि आस्था कार्ड क्या होता है। आस्था कार्ड में क्या होता है, यदि एक परिवार में कोई 2 सदस्य 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, एक परिवार में कोई 2 सदस्य 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, तो उन परिवारों को जो है वो आस्था कार्ड जारी किया जाता है। आस्था कार्ड जारी किया जाता है और आस्था कार्ड जारी परिवार को वो सारी सुविधाएं मिलती है जो बीपीएल परिवार को मिलती है। तो एज ए बीपीएल कार्ड मान लीजिए, लेकिन बीपीएल सूची के अंदर जो है वो उसका नाम नहीं होता, वो आस्था परिवार अलग होता है। तो इनसे अगर इस कैटेगरी के सारे हैं तो इनसे ये जो ऊपर अपने पैसे की बात की उसमें से 10,000 रुपए आप कर दो क्या कम। कहते हैं कि इन सभी के 18 साल की उम्र होने पर 21,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर लड़की ने 10th कर लिया तो 30,000 रुपए दिए जाएंगे, और अगर स्नातक कर लिया तो 41,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी SC ST और माइनॉरिटी वाले को 10,000 एक्स्ट्रा है, बाकी ये जो सारी कैटेगरियां हैं इनको 10,000 कम। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहयोग और उपहार दोनों को मिलाकर शामिल होगी। नेक्स्ट में चलते हैं पालनहार योजना। अब पालनहार योजना क्या है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें कितनी कैटेगरियां हैं। तो 10 श्रेणियां हैं, इसके अंदर 10 कैटेगरियां हैं। और वो 10 कैटेगरियां कौन सी है याद नहीं रखना है आप, तो एक दो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अनाथ, विधवा, जेल, HIV। ठीक है, इस टाइप से कि जैसे अनाथ बच्चे हैं, किसी विधवा महिला के बच्चे हैं, कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता दोनों को जेल हो गई है, उम्र कैद की सजा हो गई है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि माता या पिता दोनों में से सॉरी पिता जो है या माता दोनों के दोनों जो है वो किससे ग्रसित है? HIV से ग्रसित है। तो इस तरह से टोटल 10 कैटेगरी इसमें काउंट की जाती है। आपको ध्यान रखना है 10 श्रेणियां इसमें शामिल है। ठीक है, अब इस 10 श्रेणी के जो बच्चे हैं उनको सरकार कुछ राशि देती है। सरकार राशि किसको देगी? सरकार राशि देगी उसके पालने वाले, उसका जो पालन पोषण कर रहा है ना उसको ही राशि देती है। अब इसमें सरकार की राशि देने का उद्देश्य क्या है कि एक तो उसका पोषण सुनिश्चित हो सके और दूसरा उसकी शिक्षा में उसकी निरंतरता बनी रह सके। तो इसके लिए सरकार ने 2 कैटेगरियां करी है, एक अनाथ बच्चे और एक दूसरे अन्य। यानी अनाथ तो एक कैटेगरी होगी, बाकी 9 कैटेगरी के बच्चे बच गए ना वो अलग हो गए। ठीक है, तो अनाथ बच्चों के लिए अलग से राशि का प्रावधान है और जो दूसरी कैटेगरी है उनके अलग से प्रावधान है। अभी इसके अंदर इन्होंने 2 पार्ट कर दिए। पहला 0 से 6 वर्ष का बच्चा है और आंगनबाड़ी जाता है, ये अनिवार्य है, पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ाई नहीं करता है, घर पे रहता है, बकरियां चलाता है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला नहीं। सरकार ने कहा भाई अगर पढ़ाई नहीं कर बड़ा नहीं डालेंगे ना तो लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। तो अगर कोई मान लो 0 से 6 वर्ष का अनाथ बच्चा है और वो आंगनबाड़ी जाता है तो प्रति माह सरकार उसको कितने रुपए देती है? 1,500 रुपए देती है। ठीक है, अगर 0 से 6 का है तो 1,500। अगर वही बच्चा
6 से 18 का है, और 6 से 18 का होगा तो कहाँ जाएगा, 0 से 6 का तो आंगनबाड़ी जाएगा, स्कूल जा नहीं सकता। तो 6 से 18 का है तो विद्यालय जा रहा है, तो उसको 2500 रुपए प्रति माह सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ 2000 रुपए जो है वो वार्षिक दिए जाते हैं। अब ये 2000 के जाते हैं दिए जाते हैं, ये जूते वगैरह खरीदने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना अनाथ कैटेगरी में 0 से 6 का है तो 1500, और 6 से 18 का है और स्कूल जा रहा है तो 2500, 2000 रुपए वार्षिक दे देंगे। अगर अन्य कैटेगरी का है, जो बाकी 9 श्रेणी बताई मैंने, तो 0 से 6 है और आंगनबाड़ी जाता है तो 750 रुपए, यानी ऊपर वाले से आधे। और अगर 6 से 18 का है तो 1500 रुपए, और 1500 रुपए के साथ साथ ये जो 2000 मैंने बताया, ये 2000 इनको भी मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी की अलग अलग राशि मोस्ट है। इसमें मोस्ट जो चीज है हम बात करें ना, तो इसमें मोस्ट चीज है आपकी जो दोनों कैटेगरी की, दोनों श्रेणियों की जो राशियां बताई ना मैंने, जो अमाउंट बताया वो महत्वपूर्ण है। कि 0 से 6 का है, अनाथ बच्चे की बात करें, एक बार फिर से देखें तो अनाथ बच्चे की बात करें 0 से 6 का है, और आंगनबाड़ी में जा रहा है तो 1500 मिल रहा है। ठीक है, और अगर 6 से 18 का है और स्कूल जा रहा है तो 2500 रुपए मिल रहा है। और इसके साथ साथ इनको क्या दिया जाता है, 2000 रुपए की राशि जो है वो एक मुफ्त दी जाती है वर्ष में एक बार, जूते वगैरह खरीदने। अगर बच्चा अन्य कैटेगरी का है और 0 से 6 का है, आंगनबाड़ी जा रहा है, 750 रुपए मिलते हैं। 6 से 18 का है, स्कूल जा रहा है तो रुपए मिलते हैं 1500, और 2000 रुपए जो है उसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी पालना। नेक्स्ट में चलते हैं। डॉक्टर सविता बहन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह। देखिए सरकार जो है वो अंतर जातीय विवाह को, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रही है। यदि कोई SC ST का युवक या युवती किसी स्वर्ण युवक या युवती से विवाह करता है तो सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो जैसे मान लो कोई SC की महिला है या SC का पुरुष है और किसी जनरल वाले से जो है वो विवाह करता है, किसी स्वर्ण वर्ग से विवाह करता है, तो सरकार 10 लाख रुपए देगी। ठीक है, इसमें से इस 10 लाख में से 1.25 लाख रुपए केंद्र सरकार का अनुदान होगा, और 8.75 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार का अनुदान होगा। तो कुल मिलाकर दोनों को कितने रुपए दिए जाएंगे, 10 दिए जाएंगे। ये जो 10 लाख रुपए है, 5 लाख तो होगी FD, और 5 लाख आपको दे देंगे नगद। पांच लाख दे देंगे आपको नगद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि ये मात्र एक विवाह को ही है प्रावधान, ऐसा नहीं कि कोई धंधा खोले कि हाँ एक से दो सहमति से इस तरह से करते जाए, एक शादी की 10 लाख ले लिए, दूसरी की 20-10 ले लिए और धंधा खोल दिया, ऐसा नहीं है। एक ही विवाह पे है, पंजीकरण होगा, और पंजीकरण होने के बाद में सरकार के जो नियम है उन सारे नियमों को देख के और फिर दिया जाएगा, बशर्ते लड़का और लड़की दोनों में से एक SC ST का होना चाहिए और एक स्वर्ण वर्ग का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी एक इसके साथ एक स्कीम और है अपनी, नवजीवन योजना। नवजीवन योजना, देखो नवजीवन योजना क्या है, इसमें सिर्फ इतना पूछा जाएगा आपको कि नवजीवन योजना किससे संबंधित है। तो ऐसे लोग जो अवैध शराब के व्यवसाय में शामिल हैं, उन समुदायों को आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, तो ऐसे परिवार जो अवैध शराब बनाते हैं और उसका व्यापार करते हैं, तो उनको उससे हटाकर उनको एक नई आजीविका देने के लिए नवजीवन योजना लॉन्च की गई है। इसमें क्या किया जाता है, इस योजना के अंदर देखो सबसे पहली चीज तो कौशल विकास, इनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। भाई जैसे कोई आदमी क्या काम कर सकता है उस हिसाब से उसको ट्रेनिंग दे दी जाएगी, कौशल विकास किया जाएगा। इसके साथ साथ उसको स्वरोजगार प्रदान करने के लिए ऋण दे दिया जाएगा। भाई तू रेडी लगा ले, दारू छोड़ रहे यार, ठीक है, भाई दारू छोड़ के तू क्या कर, दारू बिकाना दारू बेचना छोड़े, या वही धंधा है इसको छोड़ के और अपने जीवन यापन करने के लिए तू भले छोटी मोटी दुकान कर ले, तो सरकार उसके लिए भी पैसे दे रही है। ठीक है, और बच्चों की निजी संस्थाओं में प्रवेश, यहाँ के जो इनके जो बच्चे हैं उनको RTE के तहत, RTE के तहत सरकार जो है वो क्या करेगी, निजी संस्थाओं में प्राइवेट स्कूल में प्रवेश दिलाएगी, और इसके साथ साथ इनको क्या देगी, छात्रवृत्ति भी प्रदान करवाएगी। तो कुल मिलाकर प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, तो अवैध शराब के व्यवसाय में शामिल जो समुदाय है उन समुदायों को वापस निकालकर उनकी आजीविका सुनिश्चित करने से संबंधित ये योजना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं।
विधवा विवाह उपहार योजना, विधवा विवाह उपहार योजना। देखिए ये जो योजना जब शुरू की गई तो 15,000 रुपए कि कोई विधवा महिला और विधवा पुनर्विवाह को जो है वो बढ़ावा देने के लिए सरकार ये कर रही। इतनी मोस्ट स्कीम नहीं है, अभी चर्चा में भी ये नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में अपने इसका नाम आया है तो हमें देख लेना चाहिए। तो 2000 जब शुरू हुई तब 15,000 रुपए दिए जाते थे, 16-17 में बढ़ा के 31,000 कर दिए गए और 19-20 में ये राशि बढ़ा के कितनी कर दी, 51,000 कर दी गई। तो अगर प्रश्न ये आता है कि विधवा विवाह योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है तो 51,000 रुपए की राशि वर्तमान में 51,000 की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। ठीक है, शक्ति सदन, ये शक्ति सदन मोस्ट है। शक्ति सदन में आपको क्या करना है कि आपको पूछा जाएगा कि शक्ति सदन किन योजनाओं को मिलाकर नाम दिया गया, शक्ति सदन नाम दिया गया किन योजनाओं को मिलाकर दिया, जैसे सहयोग और उपहार योजना को मिलाकर हमने नाम दिया था मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, इसी तरह से शक्ति सदन किसको मिलाकर नाम दिया गया है तो एक तो स्वाधार योजना और दूसरी उज्ज्वला योजना। तो ये दो योजनाएं हैं, स्वाधार योजना और उज्ज्वला योजना। इन दोनों योजनाओं को शामिल करके नाम दे दिया गया शक्ति सदन। अब स्वाधार योजना किससे संबंधित है और उज्ज्वला योजना जो है वो किससे संबंधित है। तो स्वाधार योजना की अगर हम बात करें तो विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई थी। तो ऐसी महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई या पति ने उनको छोड़ दिया और उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, घर नहीं है, बेसहारा है, तो इस टाइप से जो विपरीत परिस्थिति में जो महिलाएं जीवन यापन कर रही हैं उनको सहारा देने के लिए स्वाधार गृह योजना शुरू की गई थी। और एक योजना है उज्ज्वला योजना। एक तो उज्ज्वला योजना अपनी गैस सब्सिडी वाली केंद्र की, वो है ये नहीं है, ये है कि कुछ महिलाएं जो देह व्यापार में लिप्त है, ऐसी महिलाएं जो देह व्यापार में लिप्त थी उन महिलाओं को उससे निकाल कर मुख्य धारा में लाने के लिए और उनके स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए योजना चलाई गई थी उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो इन दोनों योजनाओं को मिला के सरकार ने नाम दे दिया गया शक्ति सदन। आपको 3 चीजें याद रखनी है, शक्ति सदन में क्या क्या है और स्वाधार योजना और उज्ज्वला योजना जो है वो दोनों किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 को। देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना प्रचलन में तो नहीं है क्योंकि अभी कोरोना खत्म हो गया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये योजना 2021 में शुरू की गई थी जब कोरोना चरम पे था। तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। तो इसकी 2 कैटेगरियां बनाई हुई है, एक अनाथ बच्चों के लिए है और दूसरी है विधवा महिला के लिए। अब अनाथ बच्चे के लिए क्या योजना है, ये अनाथ बच्चे के लिए इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अनाथ बच्चे को जैसे कोई कोरोना से कोई बच्चा अनाथ हो रहा है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए एक मुश्त मिलते हैं। 18 वर्ष तक उसको 2500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, 2,000 रुपए वार्षिक, यानी वो पालनहार वाली स्थिति है। ठीक है, और कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा छात्राओं के लिए। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्रवेश के समय भी जो है उसको प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो 4500 4,000 रुपए मिलते हैं ना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, उस योजना के तहत जो पैसे मिलते हैं उसमें इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ साथ जैसे ही वो बच्चा बालिग होता है, 18 वर्ष का होगा, बच्चा कितना होगा, 18 वर्ष का होगा, तो 18 वर्ष का होते ही उसको 5 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। कितने रुपए मिलते हैं, 5 लाख। और स्टार्ट में कितने मिले, 1 लाख, यानी 6 लाख रुपए तो उनको नकद ही मिल गए। उसके बाद में प्रति माह 2500 रुपए मिल गए, तो उसके साथ साथ जो है वो 2,000 रुपए वार्षिक इनको उपलब्ध हो गए। तो ये तो किसके लिए था, ये तो अनाथ बच्चों के लिए था। और इसी के अंतर्गत विधवा जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है कि उनको जैसे ही वो कोरोना से विधवा होती है 1 लाख रुपए मिलता है और उसके बाद में उनकी पेंशन का प्रावधान है। तो पेंशन कितनी मिलती है, 1,500 रुपए। विधवा पेंशन जो है
वो 1500 रुपए प्रति माह, ठीक है, 1500 रुपए प्रति माह इनको पेंशन उपलब्ध करवा दी जाती है। और इसके साथ साथ बच्चों को 18 वर्ष तक 1000 प्रति माह तथा 2000 रुपए वार्षिक, यानी वो जो पालनहार वाला लाभ है ना बच्चों को, वो पालनहार वाला लाभ भी बच्चों को मिलता रहता है। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो। हाँ, अगर मुख्यमंत्री विशेष योग्यता स्वरोजगार योजना, देखिए जो विशेष योग्य है, जो डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनको जो है वो लोन उपलब्ध करवाने के लिए, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए उनको ऋण उपलब्ध करवाएगी सरकार। और उसके लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना में क्या है कि 5 लाख तक का ऋण अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 5 लाख तक का सरकार लोन देगी और 5 लाख के साथ साथ सरकार 50,000 रुपए या ऋण राशि का 50% ये क्या दे देगी, उसको अनुदान दे देगी। भाई कोई आदमी लोन ले रहा है तो लोन की लिमिट कितनी है, लोन की लिमिट है कि लोन की लिमिट है 5 लाख रुपए, 5 लाख तक ले सकता है। तो सरकार ये कह रही है कि या तो 50,000 रुपए अधिकतम हाईएस्ट, या जो लोन उसने लिया है ना उसका 50%, उसका 50% जो है वो उसको क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी आदमी ने 20,000 रुपए लोन ले लिया तो सरकार उससे 10,000 ही वसूलेगी, 10,000 उसको सरकार को देगी, अनुदान दे देगी, ठीक है। और अगर मान लो लाख रुपए है तो 50,000, 2 लाख है तो भी 50,000, तो अधिकतम 50 और जो ऋण राशि है उससे 50%, दोनों में से जो कम होगा ना वो। अब इसके लिए पात्रता रखिए कि 2 लाख रुपए से उसकी जो इनकम है ना वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अधिकतम इनकम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। तो विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार सुनिश्चित करने के लिए ये योजना शुरू की गई। इसके बाद में बात है सुखद दाम्पत्य योजना, सुखद दाम्पत्य योजना। तो देखिए जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अगर विवाह करते हैं तो उनका जीवन क्या है, वो ये कह सकते हैं कि उनको एक सहयोग प्रदान करने के लिए सरकार 50,000 रुपए इसमें देती है कि दिव्यांग दंपति जो है उनको 50,000 रुपए सरकार देती है। और उसके साथ साथ अगर ये सामूहिक विवाह हुआ है तो 20,000 रुपए सरकार किसको देती है, आयोजक को, जो विवाह का आयोजक होता है ना उसको देती है। और अगर कोई 80% दिव्यांग को जीवन साथी बनाता है तो 5 लाख रुपए। देखिए 2 स्कीमें आई है बड़ी काम की, 2 स्कीमें बड़ी काम की आई है। पहले तो पुनर्विवाह, सॉरी अंतरजातीय विवाह, और दूसरे है कि 80% दिव्यांग। जो लोग कुंवारे हैं वो थोड़ा इस पर विशेष ध्यान दे सकते हैं अगर उनका मन हो जाए तो, ठीक है। दोनों योजनाएं बड़ी काम की है, उनके लिए विशेष तौर से क्या क्या है। फिर अगर कोई अंतरजातीय विवाह करता है, SC/ST की महिला या SC/ST का पुरुष स्वर्ण जाति से विवाह करता है तो 10 लाख रुपए सरकार दे रही है। और अगर कोई 80% दिव्यांग महिला से, किसी ऐसी महिला से विवाह करता है जो 80% तक क्या है, दिव्यांग है, चल फिर भी नहीं सकती है, तो सरकार देगी 5 लाख रुपए। भाई हिम्मत चाहिए, जीवन भर उठाना पड़ेगा 5 लाख के चक्कर में। ये ध्यान रखना, ये तो नहीं हो 5 लाख लेने के चक्कर में भाई मैं एक बार 5 लाख लेके और फिर आगे तो हो जाना उसका काम नहीं। सरकार ने 5 लाख रुपए दिए हैं तो अगर तुम्हें जीवन का तुम्हारे 80% डिसेबल आदमी को उठाने की हिम्मत हो तो चला आप जो है ना इस पे विचार कर सकते हो और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर लॉग इन करके और आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। दुल्हन आपको ढूंढनी पड़ेगी। अब आगे है सिलिकोसिस पॉलिसी। सिलिकोसिस क्या होता है, सिलिकोसिस एक प्रकार की बीमारी होती है। इस बीमारी में देखो क्या होता है कि जो पत्थर की खदानों में काम करते हैं, जो लोग पत्थर की खदानों में काम करते हैं तो वो उसका पाउडर निकलता है और वो पाउडर जाके मुंह में जाके और फेफड़ों में जम जाता है और धीरे धीरे उन फेफड़ों में क्या कर देता है, छेद कर देता है, ठीक है। तो जैसे टीबी होती है ना उसी तरह से, तो फेफड़े उसके खराब हो जाते हैं और वो व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहता। तो जैसे ही ये पता चलता है कि उसको सिलिकोसिस हो गया तो उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो आपको सरकार ने कहा भाई इसके लिए कुछ किया जाए, तो सरकार ने पूरा बंदोबस्त कर दिया इनके लिए, फुल कंप्लीट बंदोबस्त सरकार ने किया। कैसे किया देखिए, सबसे पहले देखो 3 अक्टूबर 2019 को सरकार ने पॉलिसी बना दी सिलिकोसिस पॉलिसी। सिलिकोसिस रोग जिस आदमी को हो रहा है ना
उसके लिए एक सिलिकोसिस पॉलिसी बना दी। तारीख याद रखें 3 अक्टूबर 2019। मोस्ट है रिट्स सिलिकोसिस, ठीक है। दोनों इस जो पॉलिसी है मोस्ट है। अब इसमें क्या है, सिलिकोसिस में प्रमाणीकरण। तो जैसे ही पता चलता है कि फला आदमी को सिलिकोसिस हो गया, सरकार 3 लाख रुपए खाते में डाल देगी। तो ऐसी पहली स्कीम है, पता चलते ही 3 लाख। नहीं तो हर स्कीम में क्या होता है, मरने के बाद। तो जैसे ही पता चला कि भाई प्रमाणीकरण हो गया, भाई वो तो सिलिकोसिस पॉजिटिव हो गया, तो सिलिकोसिस पॉजिटिव होते 3 लाख रुपए डालेगी। अगर सिलिकोसिस से मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए सरकार उनके परिवार को भी देगी, 5 लाख रुपए हो गए। उसके बाद में उसकी पत्नी को देगी, लेकिन उससे पहले जब सिलिकोसिस का प्रमाणीकरण हुआ 3 लाख रुपए दे दिए। 3 लाख के साथ साथ सरकार ने क्या किया, 1500 रुपए उसकी पेंशन भी चालू कर दी। एक बीमार हो गया, सिलिकोसिस हो गया, आपको कमा के कैसे खाएगा, तो 1500 रुपए उसकी पेंशन भी शुरू कर दी, ठीक है। इसके अलावा जब उसकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में पत्नी को मिल गए 2 लाख रुपए, और उसके साथ साथ पत्नी को 1500 रुपए, यानी विधवा पेंशन की वर्तमान में राशि जो है 1500 ही है, तो 1500 रुपए विधवा पेंशन शुरू होगी। उसके बाद में उनके बच्चे जो है, उनके बच्चों को पालनहार का लाभ मिल गया। हमने पहले 10 कैटेगरियां पढ़ी, उसमें से एक कैटेगरी ये भी है, तो उसके बच्चों को पालनहार का लाभ मिल जाएगा। उसके साथ साथ उसको आस्था कार्ड धारक और जो बीपीएल परिवार से संबंधित सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो आस्था परिवार का जो कार्ड होता है वैसा ही कार्ड उसको मिल जाएगा। तो यही बात खत्म हो जाती, तो कोई बात नहीं है। चलो ये जो आदमी है इसने बहुत मेहनत की है, तो अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार 10,000 रुपए देगी। अंतिम संस्कार के लिए कोई आदमी अगर सिलिकोसिस से मृत्यु हो रही है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार 10,000 रुपए देती है। एकमात्र योजना है जिसमें अंतिम संस्कार के लिए भी सरकार पैसे दे रही है 10,000 रुपए। अगर कोरोना में दिए तो 5,000 रुपए सरकार। मार्च 2024 तक का डाटा इकोनॉमिक सर्वे में अपने को उपलब्ध करवाया है। 17,245 लोग जो है उनको अब तक इस योजना में सहायता प्रदान कर दी गई है। तो ये सिलिकोसिस पॉलिसी जो है वो मोस्ट है, और इसकी ये जो फैक्ट है इनको आप एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड योजना, इनको आईडी कार्ड जारी होता है, इतना विशेष नहीं है। हाँ, आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि दिव्यांग विश्वविद्यालय है राजस्थान में, तो 2 दिव्यांग विश्वविद्यालय है, उनकी ध्यान रखना है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे है, जामडोली जयपुर में जो है बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय है। इसके अलावा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, जोधपुर में है। और एक है कंपोजिट रीजनल सेंटर आरसीसी, सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर। तो कंपोजिट रीजनल सेंटर स्वयं सिद्धा परिषद जामडोली जयपुर में। तो अगर आपको ये पूछा जाता है ना कि दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो एक तो जामडोली में है और दूसरा कहाँ पे है, जोधपुर में है। ये ध्यान रखना है। पहला जामडोली कहाँ पे पड़ती है, जयपुर में, और दूसरा कहाँ पे है, जोधपुर में। ये दोनों विश्वविद्यालय याद रखें। इसके साथ साथ हमें याद रखना है सीआरसी, तो सीआरसी कंपोजिट रीजनल सेंटर, तो कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ पे है, वो आपका कहाँ पे है, जामडोली में, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। मदरसा आधुनिकीकरण योजना। देखिए जो मदरसे हैं उनको आधुनिकीकरण करने के लिए, उनके मॉडर्नाइजेशन करने के लिए सरकार ने उनके निर्माण के लिए कुछ राशि आवंटित करती है। इतनी मोस्ट नहीं है। प्राथमिक स्तर के लिए 15 लाख रुपए आवंटित करती है, उच्च प्राथमिक के लिए 25 लाख आवंटित करती है, ठीक है। और इसमें राज्य सरकार और मदरसा प्रबंधन समिति का 90-10 का जो है वो रेशियो होता है, और इसके साथ साथ 2 सेट यूनिफॉर्म भी उनको उपलब्ध कराए जाते हैं। मोस्ट स्कीम नहीं है, याद नहीं करोगे तो भी चलेगी, इतना ज्यादा वो प्रचलन में नहीं है। हाँ, ये जरूर प्रचलन में, इसको विशेष ध्यान रखो। पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, शॉर्ट में कहते हैं पीएम अजय योजना। पीएम अजय योजना, देखिए मेन चीज आपको ध्यान रखनी है कि पीएम अजय योजना है क्या। तो भाई ये जो योजना है वो जो एससी और एसटी के जो वर्ग हैं, एससी एसटी वर्ग के जो लोग हैं उनके आजीविका सुनिश्चित करने के लिए, तो उनके पास रोजगार नहीं है तो उनको रोजगार प्रदान करने के लिए योजना लागू की गई है, ठीक है। समूह आधारित आजीविका परियोजनाओं को अनुदान दिया जाता है कि एससी एसटी के लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के अंदर वो एक कोई स्वरोजगार से संबंधित इकाई लगाते हैं, तो सरकार उनको क्या उपलब्ध कराती है, लोन उपलब्ध कराती है,
और ये जो लोन उपलब्ध कराती है उस पर क्या क्या दिया जाएगा, अनुदान भी दिया जाता है। ठीक है, तो पीएम अजय योजना याद रखना है, किससे संबंधित है, SC/ST से रिलेटेड है, SC/ST से रिलेटेड है। अगला सीएम सामूहिक विवाह अनुदान योजना। ठीक है, तो अगर कोई आदमी सामूहिक विवाह करवा रहा है तो 25,000 का अनुदान जो है वो इसमें दिया जाता है। 21,000 रुपए जोड़े को दिए जाते हैं और 4,000 रुपए आयोजक को इसमें प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, और अगर 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह एक साथ करवाया जा रहा है तो 10 लाख रुपए तक की राशि इसके अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। अब है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना में क्या होगा था कि जून 2016 में ये योजना माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा शुरू की गई। इस योजना में पुत्री के जन्म पे 6 किस्तों में 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब ये वर्तमान में थोड़ी चेंज होगी, इसको आपको ध्यान रखना है। ये अभी चर्चा में है और चर्चा का कारण क्या है तो वो हम देखते हैं। इसका बदला है नाम। अब इसका नाम क्या रख दिया, लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री राजश्री योजना थी, इसका नाम कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना। ये योजना शुरू कर दी गई 1 अगस्त 2024 से, 1 अगस्त 2024 से। अब इस योजना में क्या हुआ, इस योजना के अंतर्गत यहाँ कितने रुपए मिलते थे, 50,000 रुपए मिलते थे। यहाँ सरकार ने कहा 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 1 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा, सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। जन्म पुत्री के जन्म होते ही 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा और 7 किस्तों में, फिर इसमें 7 किस्तें हैं टोटल, 7 किस्तों में जो है तो वो 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, 7 किस्तों के अंदर लाख रुपए की राशि उनको दी जाती है। अब यहाँ एक छोटी सी भी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो 7 किस्तें होती है ना वो पुत्री के कितने उम्र तक दी जाती है, 21 वर्ष की आयु तक दी जाती है। जब तक वो 21 साल की होगी ना तब दी जाएगी। तो 6 किस्तें तो दी जाती है माता पिता को और 7वीं किस्त जो है ना वो 7वीं किस्त उसे पुत्री के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है अगर उसने स्नातक किया है। तो प्रत्येक का वो लेवल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नाम चेंज किया गया इसका। नेक्स्ट में हम चलते हैं तो 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था। देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ग्रामीण जो क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्र को आजीविका सुनिश्चित करने के लिए गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन और शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, बहुत सारी चीजों को एकीकृत करके 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था 1975 में। उसमें 82, 86 और 2006 में जो है इसमें संशोधन किए गए और 1 अप्रैल 2007 से वर्तमान स्वरूप में ये राजस्थान में लागू है। ये याद रखने वाली चीज है भाई। ये जो है 75 में शुरू किया गया, 82, 86 और 2006 3 बार इसमें संशोधन किया गया। वर्तमान जो स्वरूप है उस वर्तमान स्वरूप में 1 अप्रैल 2007 से ये योजना लागू है। इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी उन्मूलन है, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन है, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल, इस तरह की सारी चीजें एक्टिविटियों को समाहित करना है। तो इसमें टोटल जो मॉनिटरिंग की जो चीजें टोटल ये जो मैंने ऊपर नाम बताया वो 65 है। उसमें से 15 मध्य ऐसी है, 15 सेक्टर ऐसे हैं जो राज्य स्तर पे मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप राज्य स्तर वाले 15 याद रखें। तो साथियों ये थी आपकी अपना जो 9वां चैप्टर था। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के शेष 2 चैप्टर बचे वो हम जल्दी कवर कर लेंगे अगले 1-2 दिन में। तो अपनी जो तैयारी है उसको दार देने के लिए और स्टडी मटेरियल लेने के लिए आप जो है हमारे चैनल द ड्रीम आरएस को एक बार सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। ये पीडीएफ भी आपको वहाँ मिलेगी, इसके साथ साथ इसके नोट्स जो है वो भी आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।